तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में क्या हो रहा है, इस बात की ब्रीफिंग डीजीएमओ ने लगातार आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरह से पाकिस्तान में जो भारतीय सेना है उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया और पाकिस्तान को कितनी चोट पहुंचाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कुछ समय में ही देश को संबोधन करने वाले हैं, वहां पे उस चीज़ को बताएंगे। ये तो बिल्कुल खुली हुई बात है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े दिलचस्प चीज़ें वहां पर चल रही हैं। जो पाकिस्तान बुरी तरह हारा है इस युद्ध, तो इसको नहीं मानते, तो भारत ने घर बैठ करके मारा। उसमें जो पाकिस्तान की जो हालत हुई है, जिस तरह का वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम, वहाँ का जो एयर बेस है, उसको भारत ने तबाह किया। 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारे। वहाँ के कई मतलब जो आंकड़े आए हैं 40 के करीब में जो हैं वहाँ के जो आर्मी ऑफिसर्स और जवान वहाँ पे मारे गए हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, ये बिल्कुल जिसके लिए भारत ने इसके सबूत भी पेश किए, वो तमाम जितने हमले हो सब कुछ के दिए। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान में वो हमेशा की तरह ही होता है कि जब भी वो हारते हैं भी तो उसकी जीत बताते हैं, वहाँ जश्न मना रहे हैं। पता नहीं किस बात का जश्न मना रहे हैं संजय जी, ये तो मेरे पल्ले पे नहीं पड़ा कि जश्न मना रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी इसका मजाक उड़ा रही है इस बात को लेकर के। जश्न इस बात का मना रहे हैं कि हम बर्बाद होने से बच गए। अच्छा तो आपको लगता है बच गए हैं? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अभी भारत, अभी देखिए कल ही साफ किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे तो बातें और भी क्लियर होंगी। मुझे लगता नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर थमा है। ये जो हमला है भारत ने थामा जरूर है, लेकिन साफ उन्होंने, भारत ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह की आतंकी घटना अगर होती है उसको हम युद्ध के तौर पर लेंगे और उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका आपको लगता है, मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है कि पाकिस्तान आज तक सुधरा नहीं है, आगे भी नहीं सुधरेगा, वो हरकतें ऐसी करेगा ही करेगा वो। देखिए, अगर ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ गतिविधियां सीमा पर हो रही हैं। और ये खबरें भी आई हैं कि पाकिस्तान अभी बहुत ढेर सारे आतंकवादी सीमा के रास्ते अंदर घुसपैठ कराना चाहता है। तो मुझको लगता है कि ये एक हमारी रणनीति हो सकती है कि वेट एंड वॉच, कि ठीक है हमने संघर्ष विराम कर लिया है, लेकिन अभी हम चुप नहीं बैठे हैं। अगर आप कोई हरकत करते हो सकता है हमारे पास इसके पुख्ता इनपुट हो कि पाकिस्तान से फिर कुछ गड़बड़ हो सकता है। वो तो करेगा ही करेगा। हाँ, प्रॉक्सी वार लड़ेगा वो। तो हम इस बात को लेकर के बिल्कुल अलर्ट हैं और इसीलिए अभी मुझको लगता है कि ये हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अभी रहेगा। इसमें देखिए कई तरह की बातें आई हैं कि जब भारत ने कहा कि वहां पर जिस तरह से हमले करके वहां पर अटैक किया गया और आतंकियों को मारा गया, उसका सबूत पाकिस्तान आर्मी ने खुद ही दे दिया। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो पाकिस्तान के मुख्य प्रवक्ता है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने कहा कि हाफिज अब्दुल रऊफ वो कैसा था उसके बारे में थोड़ा बता दें आपको कि जब वहाँ 100 आतंकी मरे थे, जब उनका जनाजा अंतिम संस्कार वाली जो प्रोसेस पूरा किया जा रहा था, तो वहाँ पर ये शख्स हैं हाफिज अब्दुल रऊफ वहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे और उस प्रक्रिया को पूरा अंजाम दे रहे थे, आगे से दे रहे थे। वो एक जाना माना कुख्यात आतंकवादी है, अमेरिका की लिस्ट में भी आतंकी के नाम पर उसका है। और उसको पाकिस्तानी सेना के जो प्रवक्ता हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के, वो उसको डिफेंड करके ये बोल रहे हैं कि नहीं जी वो तो बहुत बेगुनाह और बहुत ही शरीफ किस्म का आदमी है। तो इस बार ऐसी हुई है, पाकिस्तान की जो किरकिरी हुई है वो पाकिस्तान ने खुद ही सबूत दिए हैं पूरी दुनिया को कि देखो हमने आतंकियों को पाला, भारत ने आकर के आतंकियों को मारा और ये रहा आतंकी रहा। अब इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए किसी को? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और वो आमतौर पे देखिए, यूरोप में अमेरिका ने कई मौक़ों पे पाकिस्तान को आगाह किया है कि आतंकवादी हरकतों से बाज आओ, लेकिन चक्कर ये है कि अमेरिका और यूरोप ही उसके पीठ पर हाथ भी रखते हैं। जिस तरह से आईएमएफ ने लोन दे दिया अभी। बिल्कुल, देखिए आईएमएफ में मतलब ये बात बड़े हैरानी की है कि हम पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया, अमेरिका कई बार उसको आगाह कर चुका है कि अपनी इन गतिविधियों से बाज आओ, यूरोप कर चुका है बाज आओ, लेकिन इसके बाद भी अगर आईएमएफ में सबसे ज्यादा शेयर यूरोपीय संघ और अमेरिका चाहता रुकवा देता। इसके बाद भी, क्योंकि उसकी पहली शर्त होती है इस तरह की चीजों की, अगर आपका देश आतंकवादी घटनाओं में शामिल है, गतिविधियों में शामिल है, तो इस तरह का लोन आपको नहीं मिलेगा। दूसरे, इसमें जो लोन ये पास हुआ है, चूंकि धर्मेंद्र जी पाकिस्तान में बहुत ढेर सारे विकास के काम और इस तरह के काम जिसके लिए लोन लिया गया है वो सेना अपनी एजेंसियों से, अपनी कंपनियों से करवाती है। तो पूरी की पूरी इस बात की इस बार भी गुंजाइश है कि वो जो लोन मिला है वो उसका इस्तेमाल सेना अपने जरिए ही करेगी, क्योंकि सेना के पास ही वो सारी चीजें जिसके लिए आपने लोन लिया है। वो तस्वीर तो पूरी दुनिया देख रही है ना कि जब आतंकियों का जनाजा निकल रहा है, वहां पर जो लास्ट राइट्स हो रहे हैं, वहां पर आतंकी भी मौजूद है और वहां पर सेना के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। ये तो पूरी
दुनिया ने देखा इस तस्वीर, ऐसे नहीं कि तस्वीर कोई भारत ने कोई डॉक्टर टेक दिखाया हो, पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह से आतंकियों का जब अंतिम संस्कार लास्ट राइट हो रहा था वहां पर आर्मी के बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स बैठे थे वहां पर, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और जो पंजाब के मुख्यमंत्री है मरियम शरीफ, उनकी तरफ से भी वहां पर उनको फूल चढ़ाया गया, तमाम जो चीजें हुई। और ये तो जैसा भी मैंने बताया कि पाकिस्तान के आर्मी के प्रवक्ता ने माना इस बात को, उस आदमी का नाम ले रहा है, जो शख्स जो बड़ा आतंकी है, जो अमेरिका के लिस्ट में है। बावजूद इसके अमेरिका अगर आंख बंद करके बैठा है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। खैर ये तो बातें होगी, देखिए पाकिस्तान की जो नीति क्या रही है और बाकी जो वेस्ट कंट्रीज की क्या नीति रही है तो साफ दिख रहा है। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो चीज चल रही है कि पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर के कभी खबरें आती हैं कि इमरान खान नहीं रहे, उनको मार दिया गया, कभी वो चीज़ें आती हैं। जिस तरह से जनरल मुनीर के साथ इमरान खान के रिश्ते रहे, आज भी सबको पता है पूरी दुनिया को कि अगर इमरान आज जेल में बंद हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये जनरल मुनीर हैं, जिनसे इनके जो पंगे थे इसकी वजह से उनको डाला गया वहाँ पर। और आज भी पाकिस्तान में इमरान खान के लिए वहाँ के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि अगर आज उन्हें इस स्थिति से कोई निकाल सकता है तो इमरान खान निकाल सकता है। लेकिन अब क्या लगेगा, अब जनरल मुनीर क्या करेगा, वो क्या लग रहा है जो चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं, क्या इमरान खान जेल से बाहर आएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पाकिस्तान में किसी भी नेता का सबसे अधिक असर है और बहुत ज्यादा असर है तो वो इमरान खान ही है। अगर इमरान को कुछ होता है तो पाकिस्तान जलने लगेगा। हाँ, बहुत साफ पहले ही जल रहा है। हाँ, पहले ही जल रहा है और ज्यादा जलने लगेगा। फिर पाकिस्तान को रोका नहीं जा पाएगा। तो ये तो है कि इमरान का ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रही बात अब हमारे जनरल मुनीर की, जनरल मुनीर का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो जाएगा और नवंबर में मुझको पूरी की पूरी उम्मीद है ये सारी जो चीजें हुई हैं इसके बाद उनका कार्यकाल आपको लगता है कि नवंबर तक वो बच पाएंगे? जिस तरह की हालात वहां पे हुए हैं, जिस तरह से भारत ने ठोका पाकिस्तान को, वहां पर लोगों में जिस तरह से सेना को लेकर भी गुस्सा है, और सेना को लेकर गुस्सा क्या है, जिस तरह के फैसले हुए हैं उन सब में यही माना जाता है कि जनरल मुनीर को ही ज्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो तो कुछ भी नहीं है खिलौने। जो जहां का प्रधानमंत्री आर्मी चीफ के लिए अगर कार का गेट खोलता है वो वहां का प्राइम मिनिस्टर की क्या औकात रही होगी तो पूरी दुनिया जानता है। तो जनरल मुनीर अभी की तारीख में पाकिस्तान के सबसे बड़े विलेन नजर आ रहे हैं। वो देखिए, चक्कर वही है कि पाकिस्तानी सेना जो है वहां के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल होती है, पाकिस्तानी राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल होती है। मुनीर का कार्यकाल 2-3 महीने बाद खत्म होने वाला है, लेकिन हर सेना प्रमुख चाहता है कि अपना कार्यकाल बढ़ाए। और काफी हद तक ये कहा जाता है कि जो कुछ भारत में हुआ, पहलगाम हादसा हुआ, 26 लोग मारे गए, उसके पीछे मुनीर थे और वो ये चाहते थे कि ये सब करके वो अपने कार्यकाल को बढ़ाएं। दांव थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। वो उनको लगता सोचा नहीं था कि इंडिया इतना बड़ा एक्शन लेगा और इस तरह से होगा। लेकिन मुनीर को हटाना इसलिए भी, मतलब कार्यकाल से पहले हटाना इसलिए आसान नहीं होगा कि पहले तो सरकार को ये देखना पड़ेगा कि सेना में सरकार नहीं, वहां की बगावत, मैं सुना कि सेना में ही बगावत के जो चीजें बगावत है। अगर देखिए उसमें जो उनके लेफ्टिनेंट है 4-5 नाम है जो कि अगले सेना प्रमुख बन सकते हैं। उन 4-5 नामों में अगर 3 नाम भी ऐसे होंगे, क्योंकि हर एक के पास अपनी कमान है, हर एक का अपना प्रभाव है, उसमें तो 3-4 नाम भी ऐसे होंगे जो मुनीर को हटाना चाहेंगे तो मुनीर हट जाएंगे, क्योंकि ये अपनी चीजों को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। अगला सेना प्रमुख तकनीकी तौर पर कागज में जो ठप्पा लगाता है, जो मोहर लगाता है, प्रधानमंत्री ही लगाता है, तो वो उनके पास पहुंचेगा। और उस स्थिति में अगर सेना में विद्रोह है, सेना में असंतोष है मुनीर को लेकर, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री तो खुद चाहते हैं कि जाए। और वहां की हालत देखिए ना, बलूचिस्तान जो बलोच विद्रोही हैं, जिस तरह से पाकिस्तानी सेना को ठोक रहे हैं, मतलब ठोक खुलेआम मार रहे हैं। अब तो एकदम लगातार, अब तो रोज खबरें आ रही हैं, ये भी आ रही हैं कि 60-70 बार तो कर चुके हैं, सारे इंसिडेंट हो चुका है। और अभी हालत ऐसा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी के जो लोग हैं उनको जाने में डर लग रहा है, कहां वो मार देंगे इसका पता नहीं है। और बलोच आर्मी ने ऑलमोस्ट, उनका दावा है कि 1/3 जो बलूचिस्तान पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। वहाँ की जो पुलिस चौकी है या बाकी जो वहाँ से लोग भाग रहे हैं वहाँ पर। तो बलोच ने बहुत ज़बरदस्त दबाव बना के रखा हुआ है। और जिस तरह से भारत के साथ अभी पाकिस्तान के संबंध हुए हैं, उसके बाद तो और भी लगता है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। देखिए, बलोच में अगर ये बात सही है कि उनके काफ़ी बड़े एरिया पे बलोच जो विद्रोही उन्होंने कब्जा कर लिया है और आने वाले टाइम में उनका कंट्रोल और बढ़ता है, तो ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक चीज ये होगी कि फिर पख्तून में भी ऐसा ही शुरू हो जाएगा और भी दूसरे प्रांतों में ऐसा हो सकता है। तब वाकई पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने की जो बात कही जाती है वो हो जाएगा। हो सकता है वो एक रहे, लेकिन हर प्रांत का जो कंट्रोल है वो किसी विद्रोही के पास है, विद्रोही संगठन के पास है। जैसा कि सीरिया में हमने देखा या लेबनान में हमने देखा, जो इस तरह के मुस्लिम मुल्कों में खास तौर पे होता है। तो वो हो सकता है और तब पाकिस्तान वाकई कमजोर पड़ जाएगा। और उस समय यह है कि पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे अपनी चीज़ों को वो ठीक ठाक रखे, क्योंकि सेना बलूच जगहों पर तो डर रही है और वहाँ पे बलूच विद्रोही
किस तरह से ऑपरेशन करते हैं, उनका ऑपरेशन गुरिल्ला टाइप से होता है। और वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि जो अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल जो हिस्सा है ना, उसका करीब करीब 43% है, यानी कि करीब करीब आप अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता है तो आधा आधा समझिए कि पाकिस्तान गया, वहां से बाहर हो गया, क्योंकि बलूचिस्तान है करीब करीब 3,50,000 कुछ ऐसे ही है, उसके स्क्वायर मीटर का है, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं आ रहा है, लेकिन यह है कि 43% पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान का है। और वो अगर वहां से वो हटते हैं, अगर वो बाहर काट लिया जाता है तो पाकिस्तान की जो बचा खुचा जो पाकिस्तान बचेगा करीब करीब आधा पाकिस्तान बचेगा। ये तो बलूचिस्तान की बात है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग जाते आते हम ये भी बता दें दर्शकों को कि पाकिस्तान ने क्या किया, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे दिल्ली में डेली कुछ ना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था जिसमें हमारे आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर, डीजीएमओ सब आते रहे, उसकी नकल पाकिस्तान ने भी की। लेकिन जहां पर भारत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते रहे उसमें हमने जो भी बातें कही उसका प्रूफ दिखाया, सैटेलाइट इमेजेस दिखाए, सारे प्रूफ के साथ दिखाए। पाकिस्तान में क्या मजाक हो रहा था कि वहां पर जो भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि राफेल गिरा दिया तो दिल्ली में वो मारा, तो वह बहुत तरह की चीजें, ऐसी बातें जो कि बकवास है, झूठ है। और वो उसके लिए सबूत क्या दिखाते थे, वो टीवी के क्लिप्स, कहीं झूठी जो खबरें होती थी, जैसे अल जजीरा में अगर आ रहा है, जो कि पता है कि सबको पता है कि एजेंडा चलाता है, ये बाकी जो दूसरे चैनलों में वहां पे चलता था उसके क्लिप्स दिखाते थे या सोशल मीडिया क्लिप्स दिखाते थे उसके प्रूफ के तौर पर। देखिए, युद्ध जब भी दो देशों के बीच में होता है, हर देश ये दावा करता है कि उसकी स्थिति ही ज्यादा मजबूत है, क्योंकि इसके जरिए वो अपनी सेना को भी थोड़ा जोश में रखना चाहते हैं, है ना। ये एक प्रोपेगेंडा हर युद्ध में होता है, हर जगह होता है, और पाकिस्तान इस प्रोपेगेंडे में ज्यादा माहिर है, क्योंकि जिस सेना की स्थिति जितनी कमजोर होती है वो उतना ही ज्यादा प्रोपेगेंडा भी करता है। इसीलिए जब आप देखते होंगे पाकिस्तान के आर्मी अफसर्स को जब मेडल देखते होंगे, जब तक पाकिस्तान से भारत से युद्ध लड़ा है, चार युद्ध में बुरी तरह हारा है, लेकिन अभी भी उसके जो आर्मी के जो ऑफिसर्स और जो उसके जवान होते हैं वो पता नहीं किस बात का मेडल पहन के चलते हैं। ये तो मुझे भी देख करके हैरानी होती है कि जब युद्ध में आपने जिता ही नहीं, कहीं बहादुरी दिखाई नहीं, तो मेडल किस बात का। तो पाकिस्तान की आर्मी और वहां का जो देश, अभी तो क्या हुआ, ये तो पहला पार्ट हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी फिलहाल थमा है और भारत की तरफ से क्लियर किया गया है कि अभी आगे भी चीजें कार्रवाई जारी रहेंगी। ऐसा नहीं, संकेत है, इस तरह के संकेत हैं, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की जो अंदर की स्थिति है वो बहुत ही खराब, दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। खासकर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो वहां बिल्कुल सेना की और सरकार की हालत सबकी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है और आने वाले दिन और भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल दिन आने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद।